तो हेलो स्टूडेंट्स, आज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, आपको प्रूफ करके बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है क्या नहीं। तो यहाँ से इसका हल शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि ये जो √5 है, ये √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए। p/q के रूप में आपको उस संख्या को लिखना है। तो आप यहाँ p/q के रूप में तो लिख नहीं सकते, तो ये √5 तो इस तरीके से, और यहाँ पर आप इसको a और b मान लो। ठीक है, जहां ये a और b जो है, जहां a और b क्या है, सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब कि इनका सभी में क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। इनका सभी में क्या होगा, भाग चला जाएगा। तो ये क्या है, सहभाज्य है। इसके बाद में बात करते हैं, इस b को मैं यहाँ भेजूंगा तो ये हो जाएगा 5√² और ये a²। अब यहाँ से स्क्वायर से तो ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा b², 5b² और a²। अब ये जो 5b² और a² है, अब अगर मैं इस 5 को इसके नीचे भेजूं तो ये हो जाएगा a²/5। तो ये जो 5 है वो a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो 5a² को विभाजित करता है। ठीक है, अब जब ये a² को विभाजित कर रहा है तो ये a को भी विभाजित करेगा। तो आप लिखोगे कि 5a को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास a की जगह पर क्या है, 5। अब a और b तो पहले आप लिख चुके हो, तो आप इस 5 की जगह लिख दो c। तो a2 का मान क्या हो गया, 5। तो आप अब यहाँ लिख सकते हो 5b² = 5c²। 5 का इधर दिए b² तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और c का स्क्वायर c। अब यहाँ इसको अपन काटेंगे तो 5 × 5 और 5 × 25। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा b² बराबर 5c²। b² बराबर 5c²। जहां आपने इस तरफ इस 5 को इसके बटा में भेजा था, वैसे यहां करेंगे इस 5 को इसके बटा में भेजेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, b²/5। मतलब ये क्या कर रहा है, 5 b² को विभाजित कर रहा है। पांच b² को विभाजित करता है और b² को विभाजित कर रहा है तो b को भी विभाजित करेगा। अब लिखोगे 5b को भी विभाजित करेगा। तो 5 क्या है, b को भी विभाजित करेगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अब इससे क्या होता है, ये मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। दो समीकरण मान लिए। अब इसको समीकरण मानने के बाद इस समीकरण से आपका क्या हल निकल रहा है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में ये 5 जो है वो b² को भी विभाजित कर रहा है और ये 5 जो है वो a को भी a² को भी विभाजित कर रहा है। तो आप लिखोगे 5a और b दोनों को विभाजित करता है। दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है। अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः यह एक विरोधाभास है। तो यह एक विरोधाभास है जो हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपको स्टार्टिंग में बताया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
पहले आप मान लोगे कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, वो संख्या किस में होनी चाहिए, बटा में होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको बटा में लिख दोगे, जहां आपके पास a और b क्या है, सहभाज्य, यानी इनका भाग किसी में भी चला जाएगा। अब इस b को मैं यहाँ भेज देता हूँ, ये हो जाएगा √5b², ये a², इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5b² a²। ठीक है, अब a² को यहाँ ले लेगी तो a² का मान कितना है, 5। अब a और b आपके पास पहले आ चुका है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, c। तो 5b a² की जगह आप रख दोगे 5c²। 5 की यहाँ पर 5b² ऐसा का ऐसा, 5 का स्क्वायर 25 और ये c, 5 के टेबल से इसको काटोगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा b² बराबर 5c। और ये भी इसी तरीके से जैसे यहाँ भी विभाजित कर रहा था वैसे यहाँ विभाजित किया है, और फिर आपने बता दिया कि ये जो a b दोनों को भी विभाजित करता है, अतः यह हमारी यह एक विरोधाभास जो हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फुल स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।